बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें 7000969440। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 7000969440। इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। और कुछ आप सुनना चाहते हैं, कुछ आपके विचार हैं कार्यक्रम को लेकर। पोरबंदर से हमें हमारे वरिष्ठ नागरिक जो साथी हैं वो किसी से लिखवा कर, युवा साथी से हिंदी में हमें अपनी रिएक्शंस भेजते हैं। डॉक्टर वर्मा हैं, इन्होंने बहुत भाव विभल होकर हमें मैसेज भेजा है। चिकित्सक हैं ये। जीवन संगिनी के वियोग का सामना इन्होंने 1 वर्ष पहले किया और हमारा एपिसोड जो जीवन और मृत्यु या मैं ही क्यों चुना गया, इनको कई प्रश्नों के उत्तर इनको मिले हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे इस कार्यक्रम में जिसको हमने सुना तो है लेकिन हम ज़्यादा गुनते बुनते नहीं हैं। एक कहावत है बड़ी सहज रूप से, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अब इसका क्या अर्थ है साहब? क्यों कहा जाता है तामसिक भोजन, राजसी भोजन और सात्विक भोजन? और प्याज और लहसुन जिनको आप शाकाहार में ही मानते हैं ही, लेकिन ये भी तामसिक वृत्ति के क्यों मान लिए जाते हैं? गरिष्ठ भोजन, चलिए ये तो आयुर्वेद की तरफ हम चले गए, ये हल्का और सुपाच्य भोजन या गरिष्ठ भोजन, लेकिन तामसिक, राजसी और सात्विक। अब इस भोजन का असर हमारे मन पर होता है क्या? क्या कोई ऐसा भोजन है जो आपको बहुत सात्विक बनाता है? तो आज आप जब आप डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो जो भोजन आपको देता है उसमें क्या रहता है? तो घोर सात्विक भोजन है। तो जीवन में वज़न कम करना हो या क्रोध कम करना हो या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करना हो, शुगर को कंट्रोल करना हो, तो है कुंजी क्या है? है तो कुंजी भोजन ही जो आप ले रहे हैं। चिकित्सक कहता है भैया वो तो है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी होगी और उस हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे पहला सोपान, सबसे पहला कदम होता है आपका हमारा अन्न, भोजन, जिसको हम ग्रहण करते हैं प्रतिदिन। गरीब, अमीर, मध्यम मार्गी, अति मार्गी, उन्नत मार्गी, जो भी आप कह लीजिए। तो आज हम समझेंगे कि हमारी वैदिक परंपरा में और सनातन परंपरा में, और इसको भी हटा दीजिए आप, वैश्विक स्तर पर यह प्रचलित और प्रामाणिक है। आज वीगन होना, यानी कि आप देखिए ये एक बड़ा नारा है, गो वीगन। आप शाकाहार की तरफ जा रहे हैं, गो वेजी, इस तरह के नारे हैं। तमाम बड़ी सेलिब्रिटीज़ दुनिया की हैं। हम शाकाहार या मांसाहार की बहस नहीं छेड़ने जा रहे हैं। आपकी मर्जी, जीवन आपका है, बिल्कुल आपका अधिकार है। प्रकृति, ऋतुकाल, आप जैसा भोजन करना चाहें आप करिए, लेकिन भोजन से मन का और शरीर का, और जो हमारे यहाँ बहुत सुंदर शब्द है स्वास्थ्य, अंग्रेज़ी में तो हेल्दी कह के निपट जाता मामला, लेकिन जिसका स्व केंद्रित हो उसके मन में, वो स्वस्थ है। तो चलिए चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ स्वामी। आपने आज अच्छा विषय छेड़ा है जी, और एक अच्छा चिंतन मुझे लगता है इससे निकलना चाहिए। यद्यपि इस विषय पर भी हमारी आपकी कभी अतीत में चर्चा हुई है 2-1 साल पहले। मैं अगर भोजन को 2 प्रक्रियाओं में केंद्रित कर दूं कि भोजन को हम केवल एक शाब्दिक शब्दों में बांध दें तो भोजन के 3 भाग हो जाते हैं, अन्न, जल और तेज। अन्न, जल और तेज। अब अन्न में सभी प्रकार के आ गए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मांसाहार, शाकाहार, सभी अन्न हो गए। लेकिन अन्न के साथ जल भी आवश्यक है, जल हो गया। तेज का अर्थ होता है वो लवण भास्कर जिसको आप विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं, जैसे प्याज है, घी है, लहसुन है, तेल है, मीठा है, खारा है, इत्यादि इत्यादि जितनी चीज़ें, मसाला है, मिर्च है, ये सब तेज हैं। ये 3 प्रकार की प्रक्रिया उपयोग कर देते हैं। अपना चिंतन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सावधान कर देता हूँ। मेरे पिताश्री भोजन के संदर्भ में कहते थे अपरुच भोजन, अपरुच भोजन और पररुच श्रृंगार। भोजन सदैव आप अपनी रुचि का करिए और श्रृंगार दूसरे की रुचि का करिए, पररुच। तो अपरुच और पररुच समझ लें। अपरुच आपके संस्कारों पर निर्भर करता है, जिसने आपका स्वभाव बनाया, आपके आचार विचार, उठक बैठक, खान पान इत्यादि इत्यादि परंपराओं से जो आपके यहाँ चली आ रही है,
वो संस्कार का निर्माण करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो डीएनए जन्य भी है। हाँ, डीएनए जन्य आप उसको कह सकते हैं। दूसरे नंबर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संस्कारों से हटकर भी भोजन ग्रहण करने लगते हैं। संग कुसंग का असर उनके जीवन में पड़ता है और संस्कारों से हट जाते हैं। संस्कारों के साथ एक बात और है, हमारे यहाँ प्रकृति ने, पिताजी कहते थे प्रकृति ने किसको कैसा भोजन करना है उसके अनुरूप उनके शरीर का भी निर्माण किया है। वो कहते थे जो लोग शाकाहारी हैं उनकी व्यवस्था और जो लोग मांसाहारी हैं स्वभाव से उनकी व्यवस्था में बड़ा अंतर है। वो कहते थे दंती नामचा नखी नामचा, दांतों की बनावट से और नख की बनावट से आप ये तय कर सकते हैं कि ये मूलतः कैसे हैं, और उसमें जिह्वा का उपयोग भी करते थे। वो कहते थे जो स्वभावतः शाकाहारी हैं वो होठों से पानी पीते हैं, जीभ से नहीं। वो जो पानी ग्रहण करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी प्राणी हैं, वो पानी पिएंगे तो होठों का उपयोग करेंगे या उनके होठों के स्थान पर बने हुए जो भी तत्व हैं उसका उपयोग करेंगे। और जो मांसाहारी प्राणी वो जीभ से पानी पिएंगे, जल ग्रहण करेंगे जीभ से। ये उनकी स्वभावता स्थिति है, परिवेशगत जो भी वो उनकी व्यवस्था हो जाए। जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके नख बड़े बड़े होते हैं क्योंकि उनको विदीर्ण करना होता है ना, किसी प्रक्रिया को ग्रहण करना होता है। और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके नख वैसे नुकीले पहने नहीं होते। आप ये समझिए। फिर वो कहते हैं दांतों की बनावट, जो निकले हुए दांत जिनके होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और जिनके दांत समतल होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। फिर वो आँखों को भी इससे जोड़ देते थे। वो कहते थे शाकाहारी प्राणियों के बच्चे पैदा होते ही आँख खोलकर दुनिया देखते हैं, और जो मांसाहारी स्वभावता बने हुए उनके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो तुरंत दुनिया नहीं देख सकते, उनको दुनिया देखने में समय लगता है। इस मापदंड से स्वभावता मनुष्य को वो शाकाहारी की श्रेणी में पिताश्री रखते थे, लेकिन इसमें अपरुच भोजन की व्यवस्था शामिल थी। पररुच यानी जैसे समाजोत्सव दर्शन जैसे समाज में प्रचलन होता है, जो आपके कार्य होते हैं उनके अनुरूप आप वेशभूषा धारण करते हैं। अब दूसरी अन्य पर इन तीनों तथ्यों पर सामवेद में बड़ी सुंदर बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, वेद हमारे वो प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम बड़ी गहराई से वैज्ञानिक मीमांसा जहाँ की गई है वो वेद है। तो जहाँ सामवेद के अंश से उद्भूत हुआ है एक उपनिषद बड़ा सुंदर, जिसमें ओम की व्याख्या की गई। ओम एक ऐसा शब्द जो उद्गीत है, उपास्य है, जिसकी उपासना हम करते हैं, वो है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद में इन तीनों के संबंध में पृथक मूल और वैज्ञानिक चिंतन किया गया है। वो कहते हैं जो ग्रहण करने योग्य है उसे अन्न कहते हैं, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसे अनन्न कहते हैं। लेकिन प्राण को अन्न और अनन्न दोनों की पात्रता है। प्राण अपनी रक्षा के लिए अन्न का भी भक्षण कर सकता है और अनन्न का भी भक्षण करता है। अनन्न यानी अन्न से नहीं, उसको ना खाओ। हाँ। खाद्य नहीं है वो, तुम्हारे योग्य नहीं है, उसे मत खाओ। उसे खाना ठीक नहीं है तुम्हारे शरीर के लिए। लेकिन प्राण रक्षा के लिए अनन्न भी प्राण ग्रहण करता है, अन्न भी ग्रहण करता है और अनन्न भी ग्रहण करता है। आप ये समझिए, मैं इसको बड़ा जितना सहज हो सकता है हे प्रभु का आनंददाता के दर्शकों के लिए, उतना मैं इसको सहज बनाकर प्रस्तुत करना चाहता हूँ तीन तथ्यों को। फिर छांदोग्य उपनिषद कहता है सबसे पहले अन्न के बारे में कि अन्न से तीन तत्व का प्रादुर्भाव होता है। प्राण अन्न क्यों ग्रहण करता है? इंद्री, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीन मुख्य तत्व हैं। इनके बीच सेतु क्या है? झगड़ने लगेंगे नहीं, झगड़ने लगेंगे तो हमारे यहाँ इस आपसी वैमनस्यता की चर्चा भी है। मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कि प्राण की जो है वो इंद्रियों के साथ युद्ध हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, ये वर्णन भी किया गया। इंद्रियां कुछ खाना चाहती है, मन कुछ खाना चाहता है, बुद्धि कहीं और दौड़ती है। तो इनमें सेतु कौन है? तो छांदोग्य कहता है उस सेतु का नाम आत्मा है, इसलिए आत्मा को भी सेतु कहते हैं। तो ये अन्न आपकी आत्मा को पुष्ट करता है, आत्मा के लिए रस देता है, और वो आत्मा केवल वही रस स्वीकार करती है। ऋतम पे बंतो, वो केवल सत्य का पान करती है। सतोगुणी रस ही आत्मा ग्रहण कर सकती है, आत्मा को पुष्ट कर सकती है।
आप उस साधना में उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अन्न की। अन्न जो आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, अन्न के 3 तत्व बनते हैं, एक स्थूल, एक मध्यम और एक सूक्ष्म। अन्न से स्थूल तत्व बनता है मल। अन्न का स्थूल तत्व मल बनकर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, और अन्न का जो मध्यम तत्व है वो आपके शरीर में मांस बनाता है। इसलिए जो लोग सतोगुणी भोजन करते हैं वो तो स्वस्थ रहेंगे, उनकी हृदय, हार्ट, हाथ पैर, लीवर, किडनी सब में कहीं फैट नहीं होता, फैटे नहीं होते, वो उनकी सेहत ठीक रहती है, क्योंकि वो मांस का निर्माण करता है। वो मांस आपके शरीर में अतिरेक में हो, मांस सभी जगह है। जितने भी फैट आप शब्द का उपयोग करते हैं वो अन्न का मध्यम भाग आपके शरीर में जा रहा है, सुपाच्य होने के बाद वो जा रहा है। और फिर सूक्ष्म भाग से बनता है मन। देखिए कैसा जोड़ा है त्रिगुणातीत को, तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी। आप ध्यान रखिए, तमोगुणी भाग जो है वो मल बनकर निकल गया, रजोगुणी भाग जो है वो मांस में परिवर्तित हो गया, फैट में, और उसका सतोगुणी भाग मन बना गया आपका। त्रिगुण तो सब जगह चलते हैं, मन। इसलिए आपने वो कहावत कही, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। उसको मन इसीलिए जोड़ा गया है, ये उपनिषदी व्याख्या है, क्योंकि वो मन का निर्माण कर रहा है। तो जिस भी प्रकार का अन्न ग्रहण किया, अगर आपने अनन्न ग्रहण कर लिया है तो आपका मन भी जो है प्रतिकूल दिशा में चलने वाला हो जाएगा। जो लोग भक्षाभक्ष का ग्रहण करते हैं उनके स्वभाव और बुद्धि में बड़ा अंतर हो जाता है। बहुत कामी पुरुष, बहुत आतंकी पुरुष, बहुत लड़ने वाला व्यक्ति, बहुत चिड़चिड़ाने वाला, बहुत प्रमादी, बहुत सोने वाला व्यक्ति जो है वो तामसी प्रकृति के अन्न से उत्पन्न होता है, उसकी मना स्थिति बनती है। वन में विचरण करते हुए वन में रहने वाले ऋषि मुनि हमारे यहाँ कंदमूल फल खाते थे। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। 14 वर्ष के वनवास में राम का संपूर्ण जीवन, सीता मैया का संपूर्ण जीवन, लखन लाल का संपूर्ण जीवन कंदमूल फल खाने में भी था। उन्होंने केवल कंदमूल फल का उपयोग किया, जमीन के भीतर जो, हाँ, कंद जमीन के अंदर कंदमूल फल, ये जो जितने भी हैं वो है। और इनमें भी उखाड़ कर तोड़ कर नहीं, जो स्वमेव समर्पित हो गया वो फल, यानी पका हुआ फल ही उन्हें मिला। ऋषि मुनि लाला कर उनको भेंट, चित्रकूट में देखो जो ऋषि मिलने आता था, अलग अलग प्रकार के कंद, ऐसे ऐसे कंद हैं जो 56 भोग की अनुभूति कराते हैं। आप जाइए तो जंगलों में आदिवासियों के पास राम फल, सीता फल के नाम से आपको कंद ला कर देंगे वो, आप उनका स्वाद देखिए। शरीर पुष्ट, बुद्धि सतोगुणी, अध्यात्म योग में संपन्न रहता है। तो जिस व्यक्ति को अपना मन निर्मल करना हो सतोगुणी भोग ग्रहण करे, क्योंकि मन का निर्माण वैसे ही हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं जल पर। शुद्ध जल क्यों पिए होना चाहिए? जल को क्यों छान कर पीते हैं? जल क्यों स्वस्थ शुद्ध ग्रहण करते हैं? हर जगह का जल ग्रहण नहीं करते। बहते हुए जल को प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पर्वतों, झरनों का, कूप का बहुत सुंदर जल माना जाता है। जितनी गहराई से जल आप निकालते हैं उतना शुद्ध होता है। शोधित जल आपको ग्रहण करना चाहिए। जल हमेशा बैठकर और सम्मान से ग्रहण करना चाहिए। जल भी भोग है, तो पानी को पीकर ऐसा छोड़ के फेंक कर नहीं जाना चाहिए कि आधा गिलास फेंक दिया, ये कर दिया। जल जीवन है, आप कहते हैं ना, क्यों है जल जीवन? आप देखिए वेद उसको प्रमाणित कर रहा है। जल का स्थूल भाग मूत्र बन जाता है, स्थूल भाग मूत्र बन गया। जल का मध्यम भाग रक्त निर्माण करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़ा भी पानी इधर उधर गड़बड़ कर लेते हैं तुरंत फूड इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में वो इन्फेक्शन आपके आ जाता है। जल का मध्यम भाग आपके रक्त संचार और रक्त को बढ़ावा देने वाला होता है, और रक्त का सूक्ष्म भाग प्राण बनाता है, प्राण को पुष्ट करता है, उससे प्राण तृप्त होता है। दूसरे रूप में कह लें, जल क्या है? ऑक्सीजन, HO2। आप कहते हैं ना, तो प्राण उसी पर तो टिका हुआ है, जल पर ही तो टिका हुआ है। तो वो प्राण बनाता है, प्राण के लिए उपयोगी होता है। तभी तो जब बहुत प्यास लगता है तो आपके मुख से अचानक निकलता है, पानी दो भैया, मेरे प्राण संकट में है, कंठ में आ गए प्राण। तब आपको संकट प्राण का ही होता है पानी के बिना। आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये प्राण तत्व के लिए आवश्यक है जल। तो जल की बड़ी महत्ता है।
जो लोग जल को अपव्यय करते हैं, हमारे यहाँ तो कितनी अच्छी गहरी बात जो है भरथरी ने कही है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात जो है वो पद्म पुराण में वर्णित है, स्कंद पुराण में वर्णित है जी। वो कहते हैं कि यदि आप 10 कूप का कहीं निर्माण कर दें तो उससे बेहतर होता है एक बावड़ी बना लेना, एक बावड़ी बना लेना। और आप 10 बावड़ियाँ बना दें, कितनी बावड़ियाँ बना दें? 10 बावड़ियाँ बना दें तो उससे सुंदर होता है एक हृद यानी तालाब का निर्माण कर देना। और आप 10 हृद तालाब बना लें तो उससे श्रेष्ठ होता है एक प्रतापी पुत्र का आ जाना। और वो कहते हैं 10 पुत्र के बराबर होता है एक वृक्ष को लगाना और उसकी सेवा करना, क्योंकि वो जल देता है, वो जल देता है। ये है प्राण तत्व। आप उपनिषदों को आप समझिए, उपनिषद ने आपको बिल्कुल सावधान किया है। उपनिषद तो कहते हैं जहाँ जल प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित सरिता के, उसके 100 मीटर के मतलब 100 कोस, उसके कोस में कहता हूँ 100 मीटर समझ लीजिए, 200 मीटर के दायरे में रहवास नहीं होना चाहिए। जल में जो है वो कहीं से मैला गंदा पानी या हाथ धोने की प्रक्रिया या ऐसी चीज़ों का विसर्जन करने की प्रक्रिया पर सबसे ज़्यादा पाप लगता है। प्राण तत्व का प्रतीक है जल। फिर आ जाइए तेज, जिसके कारण आज पूरा विश्व परेशान है, जिसके कारण आप बलात् शाकाहारी हो जाएंगे, बलात् हो जाएंगे आप, चाहें ना चाहें। खूब खाइए, सब तेज जितने भी खा सकते हैं, खूब वेज नॉनवेज जो खाना है वो जितने भी आप क्षमा करें, वो फास्ट फूड जितना भी खाना है सब खा लीजिए। 30 से 40 वर्ष की उम्र तक जो आपको अति अपनी इंद्रियों के बस में होकर करना है वो कर लीजिए। फिर डॉक्टर बोलेगा ना शक्कर कम, तेल मिर्च खटाई कम, बाहर का भोजन कम। फिर आप बोलेंगे मेरे को ज़रा हार्ट में वो क्या आ जाता है, कचड़ा आ गया है, बोलेंगे आप उसमें कि वो हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और लीवर फैटी हो गया है और तमाम दुनिया के सब विकार क्यों आते हैं? तेज, तेज में मुख्य रूप से आप समझ लीजिए घृत, तेज में मुख्य रूप से समझ लीजिए तेल, तेज में मुख्य रूप से समझ लीजिए मिर्च मसाले, तेज में मुख्य रूप से समझ लीजिए आमिष भोजन। यही अनन्न जो आपको खाना नहीं चाहिए और आप खाते हैं वो आपका तेज बढ़ाता है। तेज मतलब ये तेज की गति बढ़ा देगा। तेज के 3 भाग हैं। ये चीज़ें आपके शरीर के लिए हैं। इनको यदि आप अति दर्पे हता अलंका अति माने चा कौरवा अति दाने बलिर्वृद्ध अति सर्वत्र वर्जेत। अति तो आपने कर दी सब चीज़ की, अति होने पर सामान्य स्थिति में तेज से बनता है हड्डी। इससे किसका निर्माण होता है? उसके स्थूल भाग से हड्डी बनती है आपके शरीर में। फिर उसके मध्यम भाग से क्या बनता है? मंजा। आपके जो मंजा है हड्डियों के बीच में वो तेज के उसके तेज के मध्यम भाग से बनता है जी। आप समझिए जो वो कसरत करने वाले और पहलवान लोग जो दिखाते हैं मसल्स, वो बनता है तेज से। और उसके सूक्ष्म भाग से बनती है वाणी। वाक संतुष्ट होता है उससे। तभी आपने सुना होगा कहावत, मीठा खाओ मीठा बोलो। मराठी में कहते हैं गुड़ गुड़ खाओ गुड़ गुड़ बोलो। वो जो कहते हैं अभी तिल संक्रांति आ रही ना, संक्रांति में मीठा खाओ मीठा बोलो। जी जी जी, ये प्रक्रिया आ रही है ना। इसलिए वाणी तो आज जो व्यक्ति बहुत तेज भोजन ग्रहण करता है वो जो उसकी वाणी में शब्द नहीं, अब शब्दों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। क्रोधी, आप किसी को बोलिए नमस्ते नमस्ते, उसका खान पान देख लीजिए आप कैसा है। नाक में भरा हुआ गुस्सा, हमेशा चिड़चिड़ाए हुए, क्यों? सुपाच्य नहीं होता ना वो भोजन, तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी हुई तो सारी गड़बड़ियां आपकी आ जाए। अनिद्रा का शिकार हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और या फिर अधिक निद्रा लेने वाला हो जाता है ऐसा व्यक्ति, या अनिद्रा या अधिक निद्रा, आलसी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, प्रमादी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, विलासी हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो तेज का आधिक्य उपयोग करता है अपने जीवन में। और जो सतोगुणी भोजन ग्रहण करते हैं उनकी वाणी, इसलिए देखिए बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, ये जब बोलते थे आप समझिए तो इनकी वाणी अनुगूंजित होती थी चौओर। वाह डॉक्टर साहब, संत जब बात करते हैं आप सुनो तो उनकी वाणी अनुगूंजित होती है, क्योंकि वाणी की उपासना का वो तंत्र अपने साथ है। बहुत सुंदर बात है। तो देखिए किस तरह से भोजन की व्याख्या जो हमारे
उपनिषदों में वर्णित है उसका एक स्वरूप आप देख सकते हैं। और ये आप इसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि हर भोजन का अपना महत्व है। वाकई सही बात है, कुछ खाना खाने के बाद जिसको आप और हम कहते हैं कि त्योहारों पर बनने वाला भोजन क्यों देर तक सोने पर मजबूर कर देता है, क्यों दाल बाफले खाने के बाद नींद आने लगती है, तो भोजन का अपना विज्ञान है। क्यों कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनके बाद प्यास अधिक लगती है, और कुछ भोजन ऐसे क्यों होते हैं जो लेने के तत्काल बाद ऐसा लगता है सब शांत है, भीतर कोई बेचैनी नहीं है, शरीर एकदम हल्का है, फूल की तरह है। कोई भी आपसे कह ले, नहीं तो मैंने अक्सर देखा कि यात्रा के दौरान ढाबों पर भोजन करने के बाद यात्रा करना बेहद कष्टप्रद होता है। भूख कड़क होती है, भोजन ज़बरदस्त होता है और यात्रा फिर दूसरी दिशा में ही बढ़ चलती है। और हर भोजन की प्रकृति है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ भोजन ऐसा है जो आपको आलस्य प्रमाद की तरफ ले जाता है, कुछ आपको झगड़ालू बनाता है, कुछ आपकी नींद बढ़ा देता है, कुछ अनिद्रा की तरफ ले जाता है। और ये सब विज्ञान सम्मत है। क्यों आपसे कहा जाता है कि सोने के 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले भोजन करिए, क्यों कहा जाता है हर किसी से? तो इन तमाम चीज़ों के पीछे आपको जो लॉजिक ढूंढना है उसको विज्ञान से भी ढूंढिए, और उसको जिस भी रिलीजन के आप फॉलोअर हों उसमें भी ढूंढिए। आपको कहीं ना कहीं साम्य का एक बिंदु अवश्य मिलेगा। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।